Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, we were on string function. So today we are going to start the next string function, that is digit function. Bachcho, is digit function is the string function which is used to find that a particular string contains the digit or not. Okay, so let's see how it work. Let I am taking a variable x, in that I am having let 1 2 3 4 5 6, ठीक है, whatever. सो बच्चों, जैसे ही मैंने इसको डबल को पेयर ऑफ कोटेशन में डाला, आपको पता ही है कि इट विल ट्रीटेड स्ट्रिंग जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव एनक्लोज्ड इट इनटू द डबल पेयर ऑफ कोटेशन. ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही एंटर करता हूं तो आप चाहो तो इसके टाइप फंक्शन के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा एक्स वेरिएबल है ये न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है. आप देख रहे होंगे बच्चों, ये डिस्प्ले कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है. ओके, अब मुझे ये पता लगाना है कि क्या मेरे एक्स वेरिएबल के अंदर डिजिट्स हैं या नहीं है. ठीक है, तो गौर से देखिए, उसके लिए मैं यूज करूंगा इस डिजिट फंक्शन. तो गौर से देखिए कैसे वर्क करता है एक्स डिजिट, एक्स डॉट इज डिजिट. ठीक है, इस डिजिट जैसे ही आपने लिखा, सिंपली ये आपको बता देगा कि क्या आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपके जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्या वो डिजिट्स हैं या नहीं है. ये देखिए बच्चों, ट्रू आ रहा है बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स विच यू हैव टेकन इज डिजिट्स. ठीक है, चलिए नाउ दोबारा से उसी वेरिएबल में मैं एक दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ. माना कि मैंने यहाँ पे डाल दिया बच्चों श्याम. ओके, अब आपने देखा मेरी जो स्ट्रिंग है इट गेट रिप्लेस विद द न्यू वैल्यू दैट इज श्याम. ओके, अब श्याम जो है एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है हमारा. अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, गौर से देखिएगा, प्रिंट करके चेक करता हूँ कि क्या मेरे जो एक्स वेरिएबल है, एक्स जो लेबलिंग है मेमोरी की, इसके अंदर क्या स्ट्रिंग डेटा है या नहीं है. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है डबल पेयर ऑफ कोटेशन में है तो स्ट्रिंग तो है ही है, तो ये तो कंफर्म है. लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर भी क्या ये अल्फाबेट्स हैं या नहीं है, तो उसके लिए फंक्शन होता है इज अल्फा. सो इज अल्फा फंक्शन आपको ये बताएगा कि क्या जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें अल्फाबेट है या नहीं है. तो ये देखिए बच्चों, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे x डॉट लगाएंगे बच्चों. ठीक है, ये देखिए बच्चों, ट्रू बता रहा है ये. क्यों? क्योंकि मेरी जो x स्ट्रिंग है उसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट है. सपोज करो बच्चों आपने इसी x वेरिएबल के अंदर इस तरह से अल्फ़ाबेट के साथ कुछ डिजिट भी ले लिए बच्चों. ओके, और अब आप यहाँ पर इज अल्फ़ा फंक्शन अगर लगाते हैं तो गेस व्हाट आउटपुट इट विल गिव. ऑब्वियसली फॉल्स, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें अपार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट डिजिट्स भी हैं. ओके बच्चों, बट सपोज करो आप ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर आपकी जो स्ट्रिंग आपने स्टोर करा रखी है उसमें अल्फ़ाबेट्स और डिजिट दोनों हैं, तो उसके लिए आप यूज फंक्शन यूज करेंगे. कौन सा बच्चों, देखिए एक्स के अंदर मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट भी है और डिजिट भी है, तो इसके लिए फंक्शन यूज होगा बच्चों इज अल्फ़ा न्यूमेरिक. तो इज अल्फ़ा और न्यूमेरिक के लिए इज एल नम फुल फॉर्म होती है इसकी बच्चों. इज AL स्टैंड्स फॉर अल्फा एंड नम स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक. अल्फा एंड न्यूमेरिक बोथ. ठीक है, ये देखिए बच्चों, ट्रू क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स भी हैं यहाँ पे और न्यूमेरिक डिजिट्स भी हैं. ओके बच्चों, नाउ हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड फंक्शन. तो फाइंड फंक्शन को चलाने के लिए बच्चों मैं एक एक्स नाम की स्ट्रिंग ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक लंबी सी स्ट्रिंग डाल देता हूँ. ये देखिए बच्चों, मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है x इक्वल टू रावत पब्लिक स्कूल इज नाइस स्कूल. ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ बच्चों, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को फाइंड कराऊंगा. तो देखिए बच्चों मैं किस तरह से फाइंड करूंगा. सपोज करो मैंने प्रिंट के अंदर लिखा कि फाइंड किसके अंदर, x के अंदर. तो x डॉट फाइंड, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ वो वैल्यू जो मुझे पर्टिकुलर फाइंड करवानी है. जैसे माना कि मेरे को फाइंड कराना है पब्लिक, तो गौर से देखिए बच्चों, एंटर करते ही क्या होता है, गौर से देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 6. यानी जो मेरा पब्लिक वर्ड है ये कौन से इंडेक्स नंबर पे रखा है, 6 पे. तो काउंट करिए बच्चों, 0 1 2 3 4 ब्लैंक स्पेस 5 और 6. जैसे ही 6 पोजीशन पे आए तो आपका पब्लिक वर्ड अवेलेबल है.
सपोज करो बच्चों आप कुछ इस तरह का वर्ड यहाँ पे सर्च करवाते हैं जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं। लाइक सपोज करो हमारी एक्स स्ट्रिंग के अंदर है रावत पब्लिक स्कूल इज अ नाइस स्कूल, और मैं यहाँ पे श्याम को प्रिंट करा रहा हूँ जो कि अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इट विल शो -1। -1 टेंड्स टू कि द स्ट्रिंग विच यू आर फाइंडिंग इनटू एन अनदर स्ट्रिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके बच्चों, सो दिस वाज योर फाइंड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज डेल फंक्शन। बच्चों अभी अभी मैंने एक्स स्ट्रिंग के अंदर रावत पब्लिक स्कूल इज अ नाइस स्कूल इस तरह की स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है। सपोज करो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, so it will display that particular message. If I would like to delete this particular string, so I'll use del. Del is a keyword, obviously it is showing in purple color. It is a keyword which is used to delete any variable, string or any list. So as x is a string, so I'm writing del x. तो del x क्या करेगा बच्चों, x जो वेरिएबल था जिसके अंदर मेरी रावत पब्लिक स्कूल इज अ नाइस स्कूल स्ट्रिंग थी, उसको इसने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो अब अगर सपोज करो बच्चों मैं प्रिंट करते हूँ किसको, x को, तो इट विल शो एन एरर मैसेज बिकॉज यहाँ पे लिखा है नेम x इज नॉट डिफाइंड, यानी आपकी जो x नाम का वेरिएबल है जो यहाँ पे मिसिंग है ये डिफाइंड ही नहीं है। और डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले जब डिफाइन किया गया तो ये यहाँ से हटा दिया गया। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट दीज आर योर string function. That's all. Thank you. Have a nice day.